इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी क्लर्क और पीओ मेंस के लिए कंप्यूटर के कुछ सवाल। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड आपके दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये पार्ट 3 है, चैनल पे पार्ट 1 और पार्ट 2 भी है। यदि आपने वो दो पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ पहले उन दो पार्ट्स को देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस आईडी पे आप का कोई डाउट हो क्वांट या रीजनिंग का तो इस आईडी पे मुझे भेज सकते हैं। मैं वहाँ पर भी आंसर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो सबसे पहला जो सवाल है, ब्लैंक टेक्स्ट व्हेन प्लेस्ड ऑन एनिमल, एन एनिमल कैन बी यूज्ड टू रिकॉर्ड एंड ट्रैक इन डेटाबेस ऑल ऑफ एनिमल्स मूवमेंट। तो कौन सा टैग है जो एनिमल पे लगाया जाता है जिसकी हेल्प से एनिमल की जो मूवमेंट होती है वो रिकॉर्ड की जाती है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है RFID। और RFID का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी आप जान लीजिए, कई बार वो भी पूछ लिया जाता है। RFID का फुल फॉर्म है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यूज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। तो ये भी पूछ ले कि RFID क्या यूज करता है, तो याद रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स टू ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई एंड ट्रैक टैग्स अटैच्ड टू द ऑब्जेक्ट। ओके, दूसरा सवाल, द एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड डिलेटेड और डैमेज्ड फाइल्स फ्रॉम क्रिमिनल्स कंप्यूटर इज एन एग्जांपल ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट स्पेशलिटी कॉल्ड। तो उसको क्या कहते हैं, जैसे कि डिलेट या फिर डैमेज हुए फाइल में से डेटा लेना, ठीक है ना, डेटा को रिकवर करना, उसको क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर सी, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। सवाल नंबर थर्ड, ब्लैंक टर्मिनल्स formerly known as a cash registers are often connected to the complex inventory and sales computer system। तो आपने देखा होगा कि बहुत से शॉपकीपर पे POS लगे होते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। तो जहाँ पे कार्ड जो है वो स्वाइप करके वहां से पेमेंट होता है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं POS। इसका सही आंसर है बी, POS, पॉइंट ऑफ सेल। बैंकिंग अवेयरनेस में आपने पढ़ा होगा या फिर आपको पढ़ने में आएगा, ठीक है। ये Question number 4, a process known as blank is used by large retailers to study trends। तो डेटा माइनिंग इसका सही आंसर है ए। पांचवा सवाल, all of the following are examples of real security and privacy risk except। तो इसका सही आंसर है बी, स्पैम। ओके, Question number 6, surgeons can perform delicate operations by manipulating device through the computers instead of manually। This technology is known as, और ऐसी टेक्नोलॉजी को कहते हैं रोबोटिक्स। आंसर ए। सवाल नंबर 7, अ ब्लैंक इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि 8 बिट्स जब होती है तो उसको एक बाइट बोलते हैं, और 4 बिट्स जब होती है तो एक निबल बोलते हैं। 1 MB में 1000 KB 1024 KB होता है, लेकिन हम अप्रोक्स लेके चलते हैं, ठीक है। तो 1000 KB होता है। और एक तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1000 KB में बाइट कितने होंगे, 1000 बाइट। तो 10 1 MB इज इक्वल टू 10 की पावर 6 बाइट, और 10 की पावर 6 का मतलब होता है मिलियन। तो 1 MB का मतलब होता है 1 मिलियन बाइट। उसी तरीके से 1 MB, 1 GB की बात करें तो 1000 MB, और MB का मतलब होता था 1 मिलियन बाइट। तो 1 GB इज इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर 9 बाइट। 10 की पावर 9 मतलब बिलियन। तो याद रखना 1 MB का मतलब होता है 1 मिलियन बाइट, 1 GB का मतलब होता है 1 बिलियन बाइट। ओके, तो इसका आंसर सी, गीगाबाइट इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन। अप्रोक्सीमेटली इसीलिए यूज किया क्योंकि हमने 1024 की जगह पे 1000 लिया है। 1 बिलियन बाइट्स। क्वेश्चन नंबर 8 इज अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन बाइट्स। तो इसका होगा MB, मेगाबाइट। Question number 9, blank is any part of a computer that you can physically touch। जिसको टच कर सकते हैं वो होता है हार्डवेयर, जिसको टच नहीं कर सकते उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। इस वीडियो का लास्ट सवाल, ब्लैंक इज अ साइंस दैट अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस मशीन
दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमंस डू। और ऐसा जो है उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डी इसका सही उत्तर है। इस वीडियो में इतना ही। 10 सवाल डेली के 10 सवाल भी करते हैं तो एग्जाम आने मेंस आएगी तब तक आपके पास बहुत से सवाल हो जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।